क्या हो रहा है, क्या कोई बड़ी रिकवरी होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आलमी सतह पर एक खामोश लॉबिंग शुरू की गई है। मीडिया पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई और ना ही उसको हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शुरू किया गया है। क्या है वो इनिशिएटिव, उस पर भी बात करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हमेशा की तरह अच्छी खबर, और इस बार बड़ी खबर है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं उनको कुछ सहूलत दी गई है पाकिस्तान की जानिब से मुफ्त सफ़र की और मुलाजमत के हवाले से। इस पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात आज के लॉकडाउन के फ़ैसलों के हवाले से भी करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म करने का आज जो फ़ैसला किया गया है बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा दलेराना फ़ैसला है, क्योंकि ये फ़ैसला उन लम्हात में किया गया है या उस वक्त किया गया है जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद अचानक से बढ़ना शुरू हुई है। अब जो फ़ैसले आज किए गए हैं उनमें एक तरह से देखा जाए तो पूरी कौमी की आदत इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुदा न खास्ता केसेस की तादाद में अचानक मज़ीद इजाफा हुआ या कहीं पे कोई गड़बड़ हुई इन फ़ैसलों को लेकर, तो सबसे ज़्यादा तनकीद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर की जाएगी और होगी भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का पिछले कुछ दिनों से ये वतीरा रहा है कि बंद कमरे के इजलास में कोई और बातें की जाती हैं, फ़ैसलों से इत्तफाक किया जाता है, जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं और कहीं पे कोई गड़बड़ दिखाई देती है तो वहीं पर सियासत शुरू होती है और सारा इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर डाल दिया जाता है। तो आज जो फ़ैसले किए गए हैं, बज़ाहिर एश्योरिटी दी गई है कि वफाक और सूबा सिंध की मुतफ़िक़ा तौर पर मुशावरत के ज़रिए हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट आने वाले दिनों में इस पर भी कोई ना कोई सियासत कर सकती है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है कि लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है और इसी तरह के फ़ैसले की उनसे तवक्को की जा रही थी इन दिनों में, और अब आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि उनके इस फ़ैसले को दुरुस्त साबित करें और जो उन्होंने आज दरख्वास्त की है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के हवाले से, उसका भी ख्याल रखें और जो SOPs दिए हैं उन पर अमल करें। खैर, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर करना चाहें तो। कुछ और बड़ी ख़बरें आज उनकी तरफ बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स मैं पढ़ रहा था तो बहुत से लोगों ने ये पूछा कि IPP रिपोर्ट जो है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की रिपोर्ट, वो अचानक से वफाकी काबीना की जानिब से उसका मामला क्यों दबाया गया। 5000 अरब रुपए का ये मुल्की तारीख का एक बड़ा मालियाती स्कैंडल है जिस पर वादा किया गया इमरान खान की गवर्नमेंट की जानिब से कि इसे पब्लिक किया जाएगा, लेकिन अचानक से पता चला कि ये सारा मामला रिवर्स हो गया। तो कहीं पर कुछ लोगों ने ये तासुर दिया कि IPP वालों से कोई डील कर ली गई है, या कहीं पे कोई तासुर दिया गया कि बाहर से एक फ़ोन कॉल आया और उस फ़ोन कॉल के नतीजे में ये इंक्वायरी कमीशन का काम बंद कर दिया गया। बहुत से मंजे हुए सहाफ़ियों की जानिब से भी ऐसे रिमार्क्स मैंने YouTube चैनल्स पर देखे हैं कि बाहर से किसी ने टेलीफ़ोन किया और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ठीक है जी, इंक्वायरी बंद कर देते हैं। बाहर से हर रोज़ टेलीफ़ोन आते हैं, आज भी 3 टेलीफ़ोन आए हैं, उनकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में, लेकिन वो टेलीफ़ोन किस लिए आ रहे हैं वो एक अलग बहस है। जो असल मामला है समझने वाला वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बड़ी रिकवरी करने जा रहे हैं। कुछ ज़िम्मेदारान ज़राए से इस बारे में बात हुई है कि अगर इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी जाती तो हुकूमत के हाथ में कुछ ना आता। हुकूमत को फ़ायदा तब है जब इस सिलसिले में कोई बारगेन हो, और इस सिलसिले में बारगेनिंग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है और एक कमेटी जो है वो कायम की गई है जो IPP से भी राब्ते में है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी उसमें हैं। और चूँकि IPP जो है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी इन्वेस्टर ही नहीं, गैर मुल्की इन्वेस्टर्स भी हैं, और एक बड़ा ये घपला है या बड़ा स्कैंडल है, या इसमें बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। जो पाकिस्तान ने मुआहिदे कर रखे हैं IPP के साथ साबिका दौरे हुकूमत में, वो इस कदर बेहंगम, बेतुके और महंगे किए गए हैं कि पाकिस्तान उसके जाल में फंस चुका है। आज अगर रिपोर्ट पब्लिक कर देते तो पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया है कि IPP के साथ कोई नेगोशिएशन की जाए, या तो ये मुआहिदे जो हैं पाकिस्तान के साथ किए गए ये रिव्यू हो जाएं, तो उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिक हो, या अगर कोई और किसी तरह से कुछ सेटलमेंट हो सकती है जिससे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में बड़ा फ़ायदा हो सकता है, तो उस हवाले से नेगोशिएशन की जा रही हैं। और जो साबिका दौरे हुकूमत में जो मुआहिदे किए गए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान को IPP से ये बिजली हर हाल में ख़रीदनी है और महंगी ख़रीदनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई मरतबा कई इजलासों में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मसला ये है कि हम
महंगी बिजली खरीद रहे हैं और सस्ती बिजली आगे कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो ये डबल नुकसान हो रहा है। एक तो आप आईपीपी से महंगी बिजली खरीद रहे हैं, फिर जब आप कंज्यूमर को देना है तो उसको सस्ता करके या सब्सिडाइज करके देना पड़ रहा है। अगर महंगी बिजली कंज्यूमर तक जाएगी तो महंगाई में इजाफा होगा, तो बिजली की कीमत कम नहीं कर पा रहे। तो ये जो एक निगोशिएशन अब शुरू की गई है गवर्नमेंट की जानिब से 2 माह का वक्त देकर, ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इस सारे शोबे में सिमत का तयन कर सकेगा। शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को जो मुआहदे किए गए हैं उन पर नज़रसानी की सूरत में सस्ती बिजली मिलने लग जाए या इस सिलसिले में कोई बड़ी रिकवरी हो जाए। टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जिनके ऊपर ले दे हो रही है, लेकिन ये बेनिफिट करेगी पाकिस्तान को और ये बड़ा वाइज डिसीजन था। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट किसी बैरूनी प्रेशर की वजह से शायद रोक दी गई या काबीना ने इसमें कोई डील कर ली, मैं आपको एक कैबिनेट की जो समरी है उसकी लाइन पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। समरी में लिखा गया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ चांस ऑफ मीनिंगफुल नेगोशिएशन, in order to provide a chance of meaningful negotiation with the IPP's Constitution of Inquiry Commission under Pakistan Commission of Inquiry Act 2017 may be deferred for 2 months. Release of report would be decided therefore. इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2 महीने का वक्त दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान और आईपीपीज़ के दरमियान निगोशिएशन करने के लिए उन मुआहिदों के हवाले से जिनकी वजह से पाकिस्तान जकड़ा हुआ है महंगी बिजली ख़रीदने के लिए या मजबूर किया जा रहा था इतने अरसे से। तो अगर पाकिस्तान ये रिपोर्ट पब्लिक कर देता या हुकूमत ये रिपोर्ट पब्लिक कर देती, तो चूँकि इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं तो वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी ले जा सकते थे। और आपको याद होगा कि रेकोटेक केस जब इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला आया और पाकिस्तान को उल्टा जुर्माना और हर्जाना अदा करने की तक नौबत पहुंच चुकी थी। तो इस सारे सिलसिले में एक बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला था जो गवर्नमेंट ने किया है। और अब बात करते हैं कर्जा कमीशन की। 24,000 अरब रुपए का जो कर्जा कमीशन है उस हवाले से फाइंडिंग्स मुकम्मल कर ली गई हैं, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और उस रिपोर्ट की रोशनी में अब फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हो चुका है। 24,000 अरब रुपया किस हुकूमत ने कहां पर खर्च किया, कितना नाजायज़ उसका इस्तेमाल हुआ और कितना जायज़ इस्तेमाल था, ये तमाम रिपोर्ट कंपाइल कर ली गई है और अब इसके बाद उसका अगला मरहला जो फॉरेंसिक ऑडिट का था वो शुरू कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत की जानिब से मूव की गई है, आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन इसके दूररस्त नताइज आपको देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक अच्छी और बड़ी खबर की। बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहे। हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते जारी हैं और आज एक बार फिर कतर और यूएई की गवर्नमेंट के साथ राब्ता हुआ है, जिसके बाद कतर में फंसे हुए तकरीबन 5,500 के करीब पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर वतन वापस लाने का असूली फ़ैसला हो गया, जिसके लिए खसूसी परवाज़ें जो है आइंदा 2 से 3 रोज़ में ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो यूएई में फंसे हुए पाकिस्तानी थे उनकी भी वतन वापसी का सिलसिला जारी है और तकरीबन 700 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिनको यूएई की कंपनियों की जानिब से जबरी तौर पर बरतरफ किया गया है। और अब आज ये फ़ैसला हुआ है कि ऐसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए उनसे रकम वसूल नहीं की जाएगी, जो फ़िज़ाई ख़र्च है एयर टिकट की सूरत में वो उनसे वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो कंपनियां अदा करेंगी जिन कंपनियों ने उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी की यूएई के जो वज़ीर हैं बराए अफरादी क़ुव्वत, उनसे आज फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए रब्ता हुआ है और ये तय पाया है कि ना सिर्फ उनकी जो कंपनियां हैं यूएई की वो कैश पेमेंट अदा करेंगी सफरी अखराजात के लिए, बल्कि पाकिस्तान पहुंचने पर ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बेरोज़गार होकर यहां पर पहुंचे हैं उनको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौकरियां भी देने का वादा किया है हुकूमत ने। ये वादा कब पूरा होगा इस पर आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रही है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की देखभाल के हवाले से। सऊदी अरब में फंसे हुए बहुत से पाकिस्तानियों के मैं रोज़ाना कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि वो कमेंट्स हुकूमती आला हुकाम तक पहुंचाए जाएं। आई डोंट नो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त करंट क्या सिनेरियो है पाकिस्तानियों की वतन वापसी के हवाले से, लेकिन बदस्तूर कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। जैसी कोई अहम राब्ता होगा या अहम डेवलपमेंट होगी आप लोगों
लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। और जाते जाते आखिरी अच्छी खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अब से कुछ देर पहले यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इमदादी रकम का ऐलान किया गया है। तकरीबन 153 मिलियन डॉलर्स के लगभग ये रकम है जो यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है ताकि वायरस की इस सूरत हाल में पाकिस्तान बेहतर तौर पर अपने आवाम की खिदमत कर सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें आलमी सतह से अभी तक कोई बड़ी डोनेशन नहीं मिली, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आलमी इदारे बढ़ चढ़ कर